सेमी गवर्नमेंट स्कूल है जो कि मेरे अकब में इस वक्त मौजूद है। इस स्कूल में जो इसकी प्रिंसिपल थी, उसका शोहर जो यहाँ पे कैंटीन का काम भी करता था, उसकी जानिब से बहुत सी तलबा के साथ ज्यादती का मामला किया गया। 5 बच्चों ने उसके खिलाफ जो है अदालत में जाके बयान दिया। हमारे साथ इसने ज्यादती की है, इसने हमारी वीडियोस बनाई हैं। एक ही वक्त में इनको इस्तेमाल किया जाता था, एक बाहर खड़ी होती थी और एक अंदर होती। दोनों को धमकाया भी जाता था, दिखा के एक दूसरे का फिगर के ये मैं इसके साथ भी कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ भी किया है। अगर तुम लोगों ने किसी किस्म का कोई एक्शन लिया तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारे खानदान को भी मार देंगे और तुम्हारी वीडियो भी वायरल कर। खुदा का वास्ता मरीम नवाज साहिबा, आप खुद औरत हैं, आपने कहा था औरत मेरी रेड लाइन है, यहाँ पे रेड लाइन क्रॉस हो गई है। सिकंदर हयात साहब, ये स्कूलों में ये काम हो रहा है, ये देखें, इनकी आहो बका सुने, इनकी सिस्कियाँ सुने। इनको डाल के 60-70 बच्चे थे, जिनमें बच्चे भी थे, ये बच्चियां भी थी, बच्चे भी थे। बड़ी इज्जत दी थी उसको, इंसान को, पर उसको ना रास नहीं आई। बच्चों की शादियों में उस्ताजा बुलाया करते थे कि ये इस बच्चे का रूहानी बाप है और ये रूहानी माँ है और इसने इसको तरबियत दी है। ये देखें अब ये कहाँ तक बात पहुँची, किस तरह के शैतान लोग शोबा तलीम के साथ मुंसलिक होकर ईस का लिबादा और के बच्चों को जो है हैवानियत का निशाना बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपने चंद रोज़ पहले मीडिया पे खबर सुनी होगी कि एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल है जो कि मेरे अकब में इस वक्त मौजूद है। इस स्कूल में जो इसकी प्रिंसिपल थी, उसका शोहर जो यहाँ पे कैंटीन का काम भी करता था, उसकी जानिब से बहुत सी तलबा के साथ ज्यादती का मामला किया गया, ज्यादती का शिकार किया गया। 5 बच्चों ने उसके खिलाफ जो है अदालत में जाके बयान दिया। उसके ऊपर 5 FIR दर्ज हैं। 11 से लेके 14 साल तक की तलबा को यहाँ पे ज्यादती का निशाना बनाता था, उनकी वीडियोस बनाता था, उनको ब्लैकमेल करता था और उनको मजबूर करता था कि वो उसके साथ बार बार आके अपने आप को पेश करें, वो उनका जिस्मानी इस्तेहसाल करे और अगर वो किसी को जाके बताने का सोचें तो उन्हें कहता था कि तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारे खानदान को भी मार दूंगा। बहरहाल उनमें से एक बच्ची ने हिम्मत करके किस तरह से अपनी फैमिली को बात बताई, किस तरह से ये मामला हाईलाइट हुआ। अब इस मामले में मरियम नवाज साहिबा जो है नोटिस ले चुकी हैं और वो शख्स इस वक्त गिरफ्तार है। मैं आपको ये स्कूल दिखाता हूँ, ये देखें ऊपर ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल और ये वो घर है जहाँ पे ये तमाम दरिंदगी होती रही। यहाँ पे होता क्या था, बहुत से बच्चे जो हैं यहाँ पे दीनी तालीम हासिल करने आते थे, वो फर्स्ट फ्लोर पे ये तमाम तालीमी मामलात होते थे और जो वो बदबख्त था वो किसी भी बच्ची को ग्राउंड फ्लोर पे बुला के उसके साथ दरिंदगी करता था, उसका जिस्मानी इस्तेहसाल करता था। अभी आप देख सकते हैं कि वो गिरफ्तार हो गया है, तो ये स्कूल इस वक्त इसको ताला लगा हुआ है। उसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से इस घर को ताला लगा हुआ है। उसकी बीवी जो शख्स के मुताबिक इस पूरे वाक़े में मुलव्विस है और वो उसको ऊपर से बच्चियों को भेजती थी और कहती थी कि जाके मेरे शोहर का मुख्तलिफ़ चीज़ों में मदद करें और वो नीचे उनके साथ दरिंदगी करता था। वो यहाँ से फ़रार है। आप ये देखें, ये वो जगह है और आज यहाँ पे अगर उसकी बीवी मौजूद होती तो उससे भी बातचीत करते, लेकिन अब वो यहाँ से फ़रार है। तो हम उन बच्चों के पास चलते हैं, उन फैमिलीज़ के पास चलते हैं जिनके साथ इस पूरे अफसोसनाक वाक़े में दरिंदगी की गई। बड़ा परेशान है। यहाँ पे आपने देखा कि हम जब आए तो अहले इलाका भी इकट्ठे हो गए क्योंकि पूरे इलाके में एक सोग का माहौल है। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको उस घर में लेके चलते हैं जहाँ पे तमाम तर विक्टिम्स और उनकी फैमिली मौजूद है। आइए मेरे साथ। तकरीबन हफ्ता हो गया, ना तो उसकी वाइफ पकड़ी गई है, ना ही दूसरी टीचर पकड़ी गई। क्यों नहीं पकड़ी जा रही? पुलिस क्या कर रही है? इंसाफ हमें क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा, उसकी मिसेज के साथ कोई टीचर भी मुलव्वस है? जी, वो भी साथ ही हैं। उधर स्कूल में सिर्फ 2 टीचर्स हैं और एक वो है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको आपके केस पे की पैरवी नहीं की जा रही? ठीक, क्या मतलब कि आपकी डिमांड्स क्या, मैं समझ नहीं पा रहा। भाई हमारी डिमांड्स क्या हैं? हम देखें, ये छोटे आबादी है, ठीक है। अगर बड़े घर के होते तो 1-2 दिन में इंसाफ हो जाना था। पूरा हफ्ता हो रहा है, ठीक है। अभी उसकी बीवी नहीं पकड़ी गई? अभी उसकी बीवी नहीं पकड़ी जा रही। क्यों नहीं पकड़ी जा रही? क्या वो फरार हो गई थी मौके से? वो फरार हो गई थी। ठीक है, तो वो शख्स तो मान चुका हुआ है? जी, वो शख्स मान चुका हुआ है और वो खुद एतराफ़ कर रहा है कि मेरी वाइफ साथ है, तो क्यों नहीं उसकी वाइफ पकड़ी जा रही? और कितने लोग और मुलव्वस हैं? और एक टीचर और है, लेकिन उसके शोहर ने नहीं किया एतराफ़ कि वो साथ है। तो वो आपको कैसे फिर पता? ठीक है, क्योंकि वो देखे ना स्कूल में है, ठीक है, स्कूल में हमें तो ये ना कि वो भी साथ है, वो भी घर से फरार है। अच्छा, वो भी घर से फरार? वो भी घर से फरार है। और आपको इसलिए लग रहा है कि वो भी मुलव्वस है? जी, हमें तो जाहिर सी बात है यही है। आपने कोई अपने तक कोशिश की कि और कितने विक्टिम्स हैं और कितने बच्चे हैं जो जिनके साथ ये ज्यादती हुई? भाई देखें, ये तकरीबन 7-8 साल से इधर स्कूल जो है ना
है इधर चल रहा है, तमीर है, ठीक ठीक है। है, चल रहा है। तो देखिए अगर ये इतने के हुए हैं ना, तो पहले भी कई बच्चियों के साथ हो चुका है। और ये कितने, क्या नंबर है, को आपने पता करवाया कि 10 20 कितने बच्चे? तकरीबन की 10-15 बच्चियां हैं जो जिनके साथ ये ज्यादती हो रही है। और जो 150 वीडियोस निकली हैं उनमें कितने बच्चे हैं? मुख्तलिफ बच्चे हैं कि सेम बच्चों की मुख्तलिफ वीडियोस हैं? भाई मुख्तलिफ ही होंगी ना, देखे ना 150 हैं तो उनमें तो मुख्तलिफ होंगी, 4-5 की तो नहीं ना होंगी। अच्छा, आप ना, मैं आपको बताता हूँ कि हम ये जो आके कवरेज कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हुक्मरान हैं, उन्हें पता लगे कि जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई है। देखें, कोई अमीर या गरीब नहीं होता, ठीक है, इज्जत हर शख्स की होती है। तो हमारे आने का मकसद, हम स्पेशली लाहौर से इसलिए आए हैं कि एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, हम हाईलाइट कर सकें, लोगों को बता सकें, अरबाब इख्तियार को बता सकें। जी नाज़रीन, स्कूल आपको दिखाया वो इस टाइम बंद है, और ये वही जगह है जहाँ पे ऊपर इन्होंने रिहाइशगाह रखी हुई थी, और उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया, उसकी बीवी फ़रार है। अब आपको उस घर लेके चलते हैं जहाँ पे ये तमाम तर इस वाक़े की शिकार जो बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ हमारे साथ मौजूद होगी। और ये देखें, ये छोटा सा घर है और ये लोग बड़े परेशान हैं कि हमें क्या इंसाफ मिल पाएगा, और रियासत की तरफ देख रहे हैं क्या मामला हैं यहाँ पे। वो तमाम तर बच्चे, तमाम तर वो विक्टिम, उनकी फैमिलीज़ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे तमाम तर हालात व वाक़या जानते हैं कि वो ख़बीस इंसान किस तरह से इनका जिस्मानी इस्तेहसाल करता रहा और कितने अरसे तक करता रहा, किस अंदाज में इनको डराता रहा, और किस तरह से बच्ची ने हिम्मत करके तमाम तर मामला जो अपनी फैमिली के साथ जो है डिस्कस किए, और किस तरह से फैमिली ने बच्ची को बजाय के मारते, उसको डराते, उसका साथ दिया। और ये वाक़या जो है पूरे पाकिस्तान में पता लगा कि ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। स्कूल के बाद अब उस घर में आ चुके हैं जहाँ की बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया गया, और हमारे साथ इस टाइम 4 बच्चे मौजूद हैं। वैसे उस पर 5 FIR हुई हैं, 4 बच्चे मौजूद हैं जो उस दरिंदा सिफ्त शख्स की जो है दरिंदगी का निशाना बने। और ये कितनी अफसोसनाक बात है कि ये बच्चे वहाँ पे दरसगाह में जा रहे थे, दीन सीखने जा रहे थे, स्कूल की तालीम हासिल करने जा रहे थे, और वो शख्स उनके साथ बदबख्ती करता रहा। हम सबसे पहले आज का जो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे उस बच्ची से करेंगे जिसने हिम्मत करके किसी तरह से अपने वालिदैन को ये तमाम तर तफसीलात बताई, क्योंकि वो ख़बीस इंसान कर क्या रहा था कि वो बच्चों को ब्लैकमेल करता था। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं मेरी बहनों बेटियों की तरह, और इनमें किसी की भी उम्र मेरा ख्याल है 14-15 साल से ऊपर की नहीं है। अब 14-15 साल का जो बच्चा होता है उसका जहन कच्चा होता है, फिर उसको डराया धमकाया जा सकता है, उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो किस तरह से इनकी मासूमियत का वो शख्स, वो दरिंदा, फ़ायदा उठाता रहा, ये हमारे साथ वो तमाम तलबा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हम इनका चेहरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपको पता है कि आप लोग भी बहनों बेटियों वाले हैं, मैं भी बहनों बेटियों वाला हूँ। इनका आगे एक पूरा मुस्तकबिल पड़ा है, तो हम नहीं चाहते कि ये अफसोसनाक वाक़या आगे कहीं फ्यूचर में जाके इनकी ज़िंदगी को ख़राब करे या इनकी ज़िंदगी में कोई मसले का बायस बने। तो हम इन बच्चों का हरगिज़ चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन तमाम तर वो तफसीलात जानते हैं कि वो दरिंदा सिर्फ जो शख्स है वो किस तरह से कार्रवाई डालता है, ताकि बहुत से जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, वो घर में जब ये प्रोग्राम देखें तो उन्हें ये पता लग जाए कि अगर आपके साथ कोई इस तरह की एक हरकत करने की कोशिश कर रहा है या इस तरह की बातें कर रहा है, तो आपने ख़ुद को, अपने बच्चों को किस तरह से बचाना है। और बच्चे अगर उनके साथ कोई भी टीचर इस तरह की बकवासियात कर रहा है या उनके साथ मुगलदात बक रहा है, तो उन्होंने किस तरह से जाके अपने वालिदैन को बताना है। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? इकरा। कितनी एज है आपकी? 14 साल। 14 साल। मुझे बताएं कि कितने अरसे से आप स्कूल में पढ़ रही हैं और क्या हुआ, किस तरह से आपने घर में आके बताया? हम लोग स्कूल नहीं थे जाते, हम लोग मदरसा जाते थे। आप वहाँ पे मदरसा जा रहे थे, कुरान की तालीम हासिल कर रहे थे? जी। अच्छा, क्या हुआ फिर? हमें वीडियो दिखाई है, फिर हमारी वीडियो बनाई आगे से कह रहे जिसने घर वालों को बताया मैंने उसे मार भी देना और तुम लोगों को घर वालों के ऊपर पर्चा भी करा देना। इसकी बीवी को भी पता था। अच्छा बेटा, मुझे बताएं कि आप कौन सा, मतलब कि आप नाजरा पढ़ने जाती थी या हिफ्ज कर रही थी? नाजरा पढ़ने। आप नाजरा पढ़ने जा रही थी? कौन कितने सपारे में थे, कितना सपारा आपने पढ़ लिया? हमने 2 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था, बाद में 30 सपारे लगे थे। अच्छा, 2 बार आप कुरान मजीद मुकम्मल कर चुकी हैं, नाजरा पढ़ा आपने और 30 सपारे में थे। ये आपको वो शख्स पढ़ाता था या उसकी बीवी पढ़ाती थी? उसकी बीवी पढ़ाती थी। आप उसकी बीवी से पढ़ने जाती थी? जी। तो ये खबीस इंसान आपके साथ इसकी कैसे बातचीत हुई या ये क्या? उसकी बीवी ने हमें नीचे काम करने के लिए भेजा है, बाद में उसने हमें अंदर लिटा लिया, तो बाद में हमें तस्वीरें दिखाई हैं, तो इस वजह से उसने हमारे साथ ऐसी ज्यादती की है। तो आपने वहाँ पे कोई चीखो पुकार नहीं की? हमने की थी, उसने हमारे मुंह के ऊपर हाथ रख लिया था। अच्छा, तो ये सिलसिला कितनी देर चला? ये जून में चला था, तो फिर हमने। जून में? जी। मतलब कि ये 2 माह पहले की बात है? जी। अच्छा,
जब इसने आपके साथ पहली बार ये दरिंदगी की 2 माह पहले की बात है, जी। आपने क्या किया बेटा? फिर हमने कुछ भी नहीं, बाद में छुट्टियों के बाद आपने घर आके बताया? नहीं, आपने नहीं बताया? आपने क्यों नहीं बताया? मतलब कि उसने डरा रहा हमें था, धमका रहा था? जी, उसने हमें इतना डराया कि जिसके घर जाके बताया मैंने उसे भी मार देना, उनके घर वालों को भी मार देना। तो आपने अपनी टीचर को जाके नहीं बताया कि आपके हमने husband- बताया था, उसने कहा तुम लोग कल की आ रही हो, मेरे शोर पर क्यों इल्जाम लगा रही हो, किस वजह से लगा रही हो, चुप करके बैठ जाओ इधर। अच्छा, मतलब कि फिर आपने घर आ गई, आप डरी सहमी भी, फिर जी। आपने अपने वालिदैन को कब बताया? 16 अगस्त को गई थी ना, तो उसने छेड़खानी की, फिर मैं अपनी आप ही घर चले के बाद में मैंने इनको को बताया था। अच्छा, जब आप छुट्टियों के बाद 16 अगस्त जी। दोबारा गई तो उसने वही हरकत दोबारा करने की कोशिश की? सिर्फ छेड़खानी की थी दोबारा, फिर हम लोग घर आ गए थे, फिर हम लोग नहीं गए दोबारा। आपने अपनी बड़ी बहन को बताया? आपकी जी। वालदा मैं बता रही हैं, किस तरह से आपने क्या बताया अपनी बहन को? उन्हें पूछा था स्कूल क्यों नहीं थी जा रही इस पापा ने, मैंने कहा इस वजह से नहीं जा रही। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर हम लोग इस बात का पता लगाएंगे, सब लड़कियों से पूछेंगे। फिर उनको हमने जेल में दाखिल करवाया, तो फिर उसने हमें से आपकी फैमिली पूछा। ने तो नहीं आपको डांटा? क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि बच्चा ये डरता हुआ नहीं बताता कि मेरी फैमिली वाले मुझे मारेंगे, बुरा भला कहेंगे। नहीं आपकी फैमिली ने आपका साथ दिया इस पे? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे पता लगा है कि वो जो इमरान नाम है उसका, जी। इमरान नाम है, वो वीडियोस भी बनाता था साथ, जी, हमारी उसने वीडियो भी बनाई है। और ये आपको पता था कि आपकी वीडियो बन रही है? जी, उसने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा था, तो एक हाथ उसे हमारे फेस के ऊपर रखा था। जब हम लोग बोल रहे थे ना ऊंचा के हमें कोई बेचारे, तो उसने फेस के ऊपर हमारे ऊपर हाथ रखा था। और ये वीडियोस किस तरह थी? बरहना हालत की थी? जी। बरहना हालत में वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था? जी। इस दौरान उसकी बीवी नहीं आई जब आपने चीखो पुकार बीवी की? उसके ऊपर थी। ठीक है नाज़रीन, ये देखें कि ये खबीस इंसान की वारदात का तरीका था। ये बच्चों को डरा धमका के और प्रेशराइज करके, ब्लैकमेल करके कि मैं तुम्हारे वालिदैन को मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और उस शख्स ने दौरान तफ्तीश बताया कि उसकी बीवी भी मुलव्वस थी, और बता रहे कि अभी तक उसकी बीवी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो यहाँ से किया जा सका, वो फरार है यहाँ से। और वो बदबख्त औरत कर क्या रही थी कि जो बच्चियाँ उसके पास कुरान की तालीम हासिल करने आ रही हैं, मतलब कि अभी तक मुझे पता था कि शायद स्कूल और दुनियावी तालीम के हवाले से ये मामला थे, कुरान की तालीम हासिल करने जो बच्चियाँ आ रही हैं उनको किस तरह से प्लानिंग के साथ वो नीचे भेजती थी अपने हस्बैंड के फ्लोर पे कि जाएं जी कोई काम करवा दें, वहाँ पे ये करना है वो करना है। वो खबीस नीचे जाके बच्चियाँ, अब ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मतलब कि ये जोर लगा के तो उससे नहीं बच सकती या वहाँ से भाग तो नहीं सकती। उनको डराना, धमकाना, उनकी बरहना हालत में वीडियोस रिकॉर्ड करना, अपनी खबासत दिखाना और उसके बाद ब्लैकमेल करना। और जब इन बच्चियों ने जाके अपनी उस्तानी को बताया कि ये खबीस इंसान इस तरह से कर रहा है, तो उसने कहा कि तुम कल की बच्चियाँ मेरे बंदे पे इल्ज़ाम लगा रही हो। अब इस बच्ची ने हिम्मत करके अपने वालिदैन को बताया, और वालिदैन को इन्होंने अपनी पहले बहन को इत्मीनान में लिया, फिर वालिदैन को बताया। और यहाँ पे इनके वालिदैन को मैं सलाम पेश करूँगा कि बजाय कि इसके कि वो कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त का मसला है, इसको दबा दें, इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दें, उन्होंने इसका हाईलाइट किया। और आज वो शख्स जो है सलाखों के पीछे है, और मरियम नवाज साहिबा ने नोटिस ले लिया इस पूरे वाक़े का। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो इस तरह का क्राइम है वो रिपोर्ट ही नहीं हो पाता। ये 5 बच्चियाँ जिसकी FIR उस पर कटी है, उस खबीस इंसान पे, मैं कहता हूँ कि ये 50 बच्चियों के साथ वो इस तरह की खबासत कर चुका होगा, क्योंकि जितना वो बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंट था, उसको डर खौफ ही नहीं है, वो दरिंदगी दिखा रहा है इस तरह से बीच शहर में बैठ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपकी क्या उम्र है? 14 साल। 14 साल। आप यहाँ पे कौन सी क्लास में थे या क्या पढ़ने जाते थे? हम स्कूल नहीं थे जाते, हम मदरसा जाते। अच्छा, आप तमाम मदरसे ही जाते थे? आप तमाम मदरसे के बच्चे हो? अच्छा, ये स्कूल जाती है, आप मदरसे की हो। बेटा क्या आपके साथ इसने क्या, मतलब किस तरह से आपको फंसाया, किस तरह से आपको डराता था? इसने पहले हमें बेड पे लिटाया, फिर इसने हमारे कपड़े उतारे, फिर उसने खुद के भी अपने कपड़े उतारे, फिर वो हमारे ऊपर लेट गया। फिर बाद में इसने क्या नाम लेता है, इसने हमारी वीडियोस बनाई हैं, फिर हमारे साथ इसने ज्यादती की है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप तो कुरान मजीद पढ़ने जाती थी, और ये क्लास नॉर्मली मुझे पता लगा कि शाम के टाइम होती थी। जी। तो आप कुरान मजीद पढ़ने जा रही हैं उस शख्स की बीवी के पास? जी। वो आपको नीचे कैसे भेजती थी? उसने नीचे कहती थी जाओ हमारा काम कर रहा। काम कर दो मतलब कि कोई घर का काम, कोई कपड़े इस्त्री कर दो, घर की सफाई कर दो। जी। हमारे साथ इनकी फैमिली भी मौजूद है, वो बता रहे हैं कि ये एक तो ये हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं उनसे घरों के काम करवाने लग जाते हैं। अच्छा, तो आपको नीचे भेजते कि जाओ बेटा ये काम करवा दो? जी। और ये नीचे पहले से मौजूद होता था? जी। अच्छा, क्या हुआ क्या आप मतलब कि आपने कहा नहीं कि क्या कर रहे हो, किस तरह से बुलाता, किस तरह से था कि जबरदस्ती आपको पकड़ के ले जाता था? जबरदस्ती ये पकड़ के ले जाता था।
अच्छा, और वहाँ जाके कपड़े उतार दिए जी और वीडियो बनाना शुरू कर दी। जी। आपने उस टाइम कोशिश की कि उस दौरान अपने घर वालों को बताओ, क्योंकि इकरा बच्चे ने तो जाके बताया ना घर वालों को, आपने नहीं कोशिश की कि आप अपने घर वालों को बताते? उसने हमें इतना डराया था कि उसने बोला था आप लोगों ने घर जाकर बताया तो मैं आप लोगों को भी मार दूंगा और आप लोगों के घर वालों को भी मार दूंगा। आपने अपनी टीचर को बताया या उन्हें भी नहीं बताया? टीचर को बताया तो वो कह रही है आप इतनी छोटी हो के मेरे बंदे पे इल्ज़ाम लगाती है। मतलब कि उन्होंने भी आपकी बात नहीं सुनी, मतलब कि उन्हें पता था कि ये हो रहा है, मुख्तलिफ बच्चे जाके शिकायतें लगा रहे हैं, लेकिन वो आगे से मानती नहीं थी। जी। फिर ये आप कितना अर्सा इस जुल्म को बर्दाश्त करते रहे हो बेटा? 2 माह हो गए हैं